इनके क्या बोलते हैं बीजेपी वालों को। हमारे धर्मगुरु सनातन धर्म का धर्मगुरु, और सनातन धर्म की पहली पंक्ति है वसुदेव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है। समझ रही हैं? तो जब पूरा विश्व हमारा परिवार है तो बताइए कि हमारे धर्म में कहीं नफरत की भाषा तो नहीं सिखाई गई है? हमारे ऋषि महर्षियों ने नहीं सिखाई है? प्रभु राम ने भी आदर्श का पालन, मर्यादाओं के अंतर रहकर काम किया है। अगर ब्राह्मणों ने जात बनाई होती तो जानते हैं ब्राह्मणों के आदर्श कौन होते? लंकापति रावण और परशुराम जी। राम नहीं होते, कृष्ण नहीं होते। भगवत गीता, अगर ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू धर्म तो कोई होता नहीं है, हिंदुओं के ठेकेदार ही बने फिर रहे हैं। पहले तो हिंदू से मुसलमानों को लड़ाओ, उसके बाद मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, अब आगे जातियों से हिंदुओं में हिंदू को लड़ाने के लिए सनातन। ब्राह्मणों ने जात नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला था, महाभारत की लड़ाई के दौरान बोला था, गीता का उपदेश दिया था किसको? अर्जुन को। और गीता, भगवत गीता जो है सबसे सनातन धर्म की सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। जैसे पाके कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, या बाइबिल है, जो भी है। तो देखिए ऐसा उन्होंने कहा कि मैं ही जातियों का, मैं ही तमाम सृष्टि का निर्माता हूँ। तो उसमें ब्राह्मण कहाँ से आ गए जी? आप बताइए। ब्राह्मण बुद्धिजीवी कम है। देखिए जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट ब्राह्मणों को मिटाना चाहती थी, सेम उसी नक्शे कदम पर चल करके आरएसएस और बीजेपी वाले कभी हिंदू मुसलमान, कभी भारत पाकिस्तान, कभी मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसा करके हिंदुस्तान महाराष्ट्र के ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते पूरे भारत में, सर्वज्ञानी माने जाते हैं, सबसे ज्यादा दिमाग होता है जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं। आप उनको कह रहे हैं कि ये जर्मनी से आए। मैं आपको बता रहा हूँ, जर्मनी से खदेरे गए थे। 200-250 साल पहले का इतिहास पढ़ लीजिएगा। यहूदियों को भट्टी में झुकवा दिया था हिटलर ने। वो जानते थे कि दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। अच्छा, आप इस चीज को मान लीजिएगा। तो आप उनकी बात से इस्तेमाल नहीं रखते? बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण ने नहीं बनाई जातियाँ, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। फिर किसने बनाई है? देखिए कर्मों के आधार पर, अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको जानकारी है तो समाज साथ पढ़ लीजिए। पैसे के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ। इतना बड़ा बयान आरएसएस के जो प्रमुख भागवत गलत बोल गए ऐसे? अरे उनके रिश्तेदार गौतम अडानी जो फंसे हुए हैं घोटाले में, अच्छा, देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए। ये बताइए पंडित राहुल गांधी ने लोकसभा में जो पंडित राहुल गांधी बोल रहे हैं? मैं पंडित राहुल गांधी बोल रहा हूँ। राहुल गांधी पंडित है? हाँ पंडित हैं। मोहन भागवत से पूछेगा पंडित की परिभाषा क्या होगी, बताएंगे। भाग रहे हैं ना जब। नहीं, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोले हैं, पंडितों के खिलाफ बोले हैं। अरे पंडित माने क्या होता है, पूछ लीजिएगा। भाजपा वाले तो उनको मुस्लिम बताते हैं। अरे हम कह रहे हैं कुछ भी बताओ, हम कह रहे हैं कि पंडित राहुल गांधी। पंडित राहुल गांधी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूंगा, परसों भी बोलूंगा। अच्छा, आपको मैं उसके बाद ब्राह्मणों की परिभाषा में आपको समझाऊंगा। हाँ। आपको बता दूं, पंडित राहुल गांधी ने जो भी प्रश्न किया, हाँ, क्या राजा बाबू ने एक भी प्रश्न का जवाब दिया? नहीं दिया। अगल बगल भागने लगे। विपक्ष कह रहा है कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा विपक्ष? डर गई है कांग्रेस। अरे जो पहले ही कीचड़ में शामिल हो, कीचड़ में कमल। अरे मैं कह रहा हूँ कि कीचड़ में कमल नहीं खिलता। आपको मैं बता दूं, गंगा के पानी में भी नहीं खिलता। ये जान लीजिएगा। जो व्यक्ति खुद कीचड़ में सरबोर हो, गोबर और गंध नाली में गिरा हो, उसके ऊपर कौन कीचड़ उछालेगा? भाई सही बात की सबसे बड़ी पार्टी है, जवाब देने में नानी हिट हो रही है। जब उन्होंने कहा कि भाई क्या रिश्ता कहलाता है, पूरा प्रूफ दिया। अरे भाई आपको पुख्ता प्रमाण चाहिए, पुख्ता प्रमाण मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश देगा, जेपीसी की जांच नहीं कराओगे? तुम्हारे पार्टी के तमाम नेताओं ने, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब लोगों ने क्या कहा था? सीधे शब्दों में कहा था, जांच हुई जेपीसी, चाहे वो हर्षद मेहता वाली हुई या कि जो भी थी, सभी लोगों कोई भगने नहीं पाया। विजय माल्या भागा, मेहुल चौकसी भागा, और एक कौन है मोदी था, ललित मोदी भागा। आप बताइए, आपकी सरकार में चंदा दे करके जो अडानी का विरोध करेगा वो देश का विरोधी होगा, ऐसा बोल रहे हैं भाजपा वाले। वो देश विरोधी है जो अडानी का विरोध करेगा। देखिए, हाँ,
सुबह रात में क्या होता है, रात के अंधेरे में हाँ। छिपकली तमाम कीट पतंगों को खा लेती है अच्छा। और सुबह किसी महापुरुष के जो तस्वीर के पीछे जाकर छुप जाती है। उसी तरीके से है सब। हिंदुस्तान की LIC और तमाम बैंकों ये सब चाहते हैं हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना। सुरक्षित हाथों में है। अभी जांच हो जाए तो अभी राजा बाबू का, मोहन भागवत का। कौन है राजा बाबू? राजा बाबू माने नरेंद्र मोदी, देश राजा के बाबू प्रधानमंत्री। आप उनको ऐसा कैसे बोल सकते? राजा बाबू बोल दिया तो कौन हम गाली दे रहे हैं क्या उनको? राजा बाबू अगर बोल दिया तो क्या मतलब? अरे राजा बाबू का अर्थ निकालते रहिए, जाहिल है, अनपढ़ है और क्या है। 140 करोड़ जनता की विश्वास है उनका। है उनके पास 140 अच्छा मतलब इसका मतलब जो संसद में कल ही बोला छाती ठोक के। गांधी, पंडित राहुल गांधी जो है चुन करके आए हैं, उनको जनता ने नहीं पसंद किया है। भारत आजाद हुआ 2014 में, बांग्लादेश बना है 2016 में, तभी तरक्की हुई है 2016 में। अभी JPC की मांग जांच कर दें तो अभी चाइना कनेक्शन खुल जाएगा कि चाइना से आपके क्या मधुर रिश्ते हैं, बांग्लादेश को कितनी जमीन दिया है, चाइना को भाजपा को बदनाम करने के सिवा और कुछ नहीं है आपके पास। पहले ही से बदनाम है, ये देशद्रोहियों की पार्टी है। RSS तालिबानी आतंकवादियों से ज्यादा घातक एक संगठन है, समझ गए? तालिबानियों से ज्यादा। तो देश में डंका थोड़ी बज रहा है। कहाँ पे? विश्व में। अरे सुनिए, विश्व में इतना डंका बज रहा है कि पूरे, अरे BBC डॉक्यूमेंट्री जो है आई है गोधरा पे, उस पर बैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती, समझ रही हैं? और इस देश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं अगर हुई हैं तो BJP शासित राज्यों में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी जैसे तमाम मारे गए हैं जो इन्हीं के विकास पार्टी के थे। विकास के रामचरितमानस में ब्राह्मणों के पैर धोने से पुण्य प्राप्त होता है। किसने कहा? तुलसीदास की रामचरितमानस में। आपने रामचरितमानस का अध्ययन किया है? किया है जी। आपने किया है? जी। हाँ तो बोलिए, आप बताएं ना। शुरुआती दौर में प्रस्तावना में क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, स्वांतः सुखा अपने लिए कर रहा हूँ, आप पढ़ो या मत पढ़ो। रामचरितमानस की मैं कह रहा हूँ, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, उसको समझेंगे? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूको अपनो चले हमारे साथ। कभी आगे तो किसी का घर तो आप सहमत नहीं है? सहमत नहीं है मोहन भागवत की बात से? फिर मोहन भागवत और BJP किसी बात से सहमत नहीं हो। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करते हैं, किसानों पे बात नहीं करते हैं, महिलाओं पे बात नहीं करते, समझ रहे हैं? अच्छा। मोहन भागवत एक क्लास के आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? मैं सनातनी ब्राह्मण हिंदू नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, और बोलिए, मैं इंसान पहले हो जाऊँ उसके बाद कुछ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यह थे हमारे साथ चाचा चतुर्वेदी जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। आप इस बारे में क्या